हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, अनसर्टिफाइड क्या होता है, जिसमें से अपने खर्चे जो हमने किए हैं यानी कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट को माइनस करके हम लोग क्या निकालते हैं कि हमारे को कितना अमाउंट हम लोगों ने कमाया है, यानी अमाउंट अर्न क्या है। फिर देन उसमें से हमको कितना प्रॉफिट मानना है, कितना रिजर्व मानना है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। की डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे आइदर 1/3 या 2/3 हम लोग या कुछ भी नहीं ले जाते थे प्रॉफिट में, है ना। और सारा का सारा कभी कभी रिजर्व में भी डाल देते थे, है ना। तो आपको क्या करना है, पिछले वीडियो में हम लोग किया था और अब हमको सम्स में उस सारे चीज़ों को अप्लाई करना है। तो आइए सम्स हम लोग शुरू करते हैं। तो सम्स हम लोग करते हैं, ये वाला सम्स करते हैं जिसमें से आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी है। पहली क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का, देखो यहाँ लिख दिया है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का। सर वर्क सर्टिफाइड कितना किया मैंने, अनसर्टिफाइड कितना किया, 3 साल चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, छोटा सिंपल सम्स है। सर ये 80% क्या दिया है, बस ये बता दीजिए। सर 80% दिया आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो हम लोग निकालते थे, कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 करके, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 80.8 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 80%। परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 हम लोग कर देते हैं, ऐसा आपको पता है ना। अब हम लोग यहाँ पे अपना सम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से बिल्कुल समझना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स को बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह ही सॉल्व करना है, बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह ही सॉल्व करना है। कि इसमें हमको पहले ही लिख लेना है मटेरियल। क्वेश्चन आप देख लोगे, मेरे को देखा ना मटेरियल डायरेक्ट वेजेस था हमारा वहां पे। चलो मैं पहले क्वेश्चन देख लेता हूं, मैं पहले देख लेता हूं क्वेश्चन। देखो मैं पहले देख लेता हूं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ये क्या क्या दिया हो, देखो मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट। सर प्लांट मतलब जो मशीन हम यूज करेंगे ना, प्लांट एंड मशीनरी, वो। सर ये मटेरियल ऑन साइट क्या है, ये मटेरियल ऑन साइट है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने, ये मटेरियल ऑन साइट है क्लोजिंग स्टॉक। देन जैसे हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में आता था ना, स्टॉक बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसी तरह से मटेरियल ऑन साइट है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ये वैल्यू ऑफ प्लांट, आप देखो वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर इतना इतना इतना, यानी ये भी क्या आपका प्लांट का क्लोजिंग स्टॉक है, प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू है आपकी। अच्छा, और हाँ अब देखो ये सारे इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है। सर ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट, इन सबको लेके आपको डेबिट में लिख देना है। क्या बोला मैं, इन सबको लेके आपको डेबिट में लिख देना है सिंपली। तो चलो हम लोग डेबिट में एक बार लिख देते हैं। तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, ये रहा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या रहेगा सर, फॉर्मेट रहेगा वही सेम, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला मैंने, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें वही चीज लिखाएगा जो मैं बोल रहा था वहां पे, क्या, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का था 2,35,000, अनसर्टिफाइड का था 3,000। तो ये हो गया आपका 2,38,000। मटेरियल वहां पे था 1,45,000, लेबर वहां पे थी यानी डायरेक्ट वेजेस 1,55,000, ये था 5,000 और ये था 2,000। ये था ना, देख लो तो एक बार, चलो देख लेते हैं। 145, 155, 5,000, 2,000, और प्लांट का था आपका 14,000, 52। हाँ अच्छा, प्लांट रह गया हमारा, प्लांट का था हमारा कितना, 14,000। एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, यहाँ पे हाँ सॉरी, ये मैंने सेकेंड ईयर का ले लिया, ये फर्स्ट ईयर का आपका 1,20 और 1,10 है। हाँ तो वहाँ पे हम लोग चल के इसको चेंजेस कर देते हैं। चलो आपका फर्स्ट ईयर का कितना था, 1,20 और 1,10 था, और प्लांट आपका है 14,000 का, 1,20 और 1,10 था, 1,20 1,10, है ना। देन यहाँ पे हमको क्या लिखना है, प्लांट, है ना। तो टू प्लांट कितने का, 14,000। देन जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा आप लोग कहाँ लिखोगे, बाई बैलेंस सी डी। और किसका क्लोजिंग स्टॉक, सर मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक
और प्लांट का क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था 2000 और प्लांट का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था 11200, तो आ जाएगा ये आपका 13200। डन। सम्स आपको ऐसे ही फिलअप करना है, पूरे फॉर्मेट में आपका भर देना है इसको इस तरह से। देन हम लोग क्या करेंगे टोटल, तो टोटल किधर किधर का सर, टोटल करेंगे आपका, करता हूं मैं 2,38,000 प्लस 13,200, तो आपका मेरा जवाब आएगा 2,51,200। ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड का टोटल 2,51,200। अब इसमें से डेबिट साइड वाले को सबको क्या करना है, आपको माइनस करना है, माइनस 1,20,000 माइनस 1,10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 14,000 दैट कम्स टू 200। ये आ रहा है आपका 200। अब ये 200 ही आपका है अमाउंट अर्न। ध्यान दो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कैसे आ रहा था अमाउंट अर्न। तो ये आपके डेबिट साइड वाले सारे कॉस्ट को आपने माइनस कर दिया, तो आपका अमाउंट अर्न आ गया कितना 200। आपने 200 रुपए कमाया है। अब इस 200 को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है या नहीं ले जाना है, यही सवाल है। तो किस बेसिस पे हम लोग ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं सर? ले जाते हैं या नहीं ले जाने का बेसिस होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डीओसी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब कितने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और कितना आपने काम पूरा कर दिया। सर कॉन्ट्रैक्ट मेरे को 10 लाख का मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मेरे को 10 लाख का मिला था और काम मैंने 2,35,000 का पूरा किया। देखो मैंने क्या लिखा, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड नहीं। तो आपका जवाब आ जाएगा 23.5%। तो अब हमारे को कंडीशन क्या दी गई थी कि अगर अप टू 25% होता है तो हम लोग प्रॉफिट में एक भी रुपया नहीं ले जाते हैं। अगर 25% से 50% होता है तो हम लोग 1/3 ऑफ प्रॉफिट यानी वही अमाउंट अर्न, जितना हम अमाउंट कमाते हैं, और उसको कैश रिजर्व और वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज में हम लोग ले जाते हैं, जो कि इस एग्जांपल में हमारा क्या दिया हुआ है 80%। इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 80%। अच्छा, देन 50% से अगर अबव होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे अबव 50%, अबव 50%, 50%, तो हम लोग कितना ले जाते हैं 2/3 ऑफ अमाउंट अर्न, और इसको किस रेशियो में, जितना हमको कैश रिसीव होता है वर्क सर्टिफाइड करने के बाद। अच्छा, अब आपको इसमें क्या करना है बताओ, आपको 1/3 ले जाना है, 2/3 ले जाना है, या एक भी रुपया नहीं ले जाना है? सर मेरा तो 23% है, 25% तक एक भी रुपया नहीं ले जाते हैं। मतलब सारा का सारा आपका कहाँ चला जाएगा, एक भी रुपया अगर प्रॉफिट में नहीं जाएगा तो सारा का सारा आपका चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। ये आपका हो गया ईयर 1 कंप्लीट। ईयर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट ईयर में ध्यान देना, क्वेश्चन देखने से पहले ही, जब जैसे ही आपका ईयर 1 कंप्लीट होगा, क्वेश्चन देखने से पहले ही पिछले साल के बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है। तो बताओ किसको किसको ट्रांसफर करूंगा मैं बोलूंगा सर ये मैं बैलेंस बीडी को, सीडी को पहले यहां ट्रांसफर करूंगा, किस नाम से, बाई बैलेंस सीडी से बन जाएगा ये टू बैलेंस बीडी, कितना बन जाएगा ये 13,200। देन पिछले साल जो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस रखा था उसको लाऊंगा मैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इस साल इस पे आगे काम करूंगा ना मैं, तो किसको रखा था मैंने, वर्क सर्टिफाइड 2,35,000, देन वर्क अनसर्टिफाइड 3,000, तो यानी 2,38,000 है ना। बोलो सर उसको क्यों लाए, ये तो आपका काम अभी पेंडिंग है ना, इसी पे तो आपको आगे काम करना है। डन है ना। अच्छा, अब इस साल भी आपका कुछ कुछ काम पेंडिंग होगा या कुछ कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा। वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, है ना, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। इस साल भी आपका सेम होगा। इस साल भी आपके कुछ ना कुछ बाई बैलेंस सीडीज होंगे, बाई बैलेंस सीडीज होंगे, जो हमको ऑलरेडी पता था कि मटेरियल है एंड प्लांट है ना। और इस साल भी आपके क्या होंगे, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, जिसका अमाउंट आई गेस क्या था 145 एंड 155, जो मैंने ऊपर में लिख दिया था सेकेंड ईयर वाले का। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ होंगे, देन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, है ना, और ये हम लोग कर देंगे फिलअप, और देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कर देंगे।
तो आओ देखते हैं हमारा क्या जवाब दिया हुआ है। चलो, सर हमारे को वर्क ये मटेरियल देखो सही से हमारा हो गया, ये फिलअप हो चुका है। 17,000 और 2,600, क्या लिखा? 17,000 और 2,600 आपका है, किसका अमाउंट है? ये आपका है, ये आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है। 17,000 और 2,600 और 7,500 और 8,000 आपका है क्या? ये वर्क सर्टिफाइड वाला। 17,000 और 2,600 को हम लोग ले चलते कहाँ पे? यहाँ पे 17,000 और 2,600। चलो, ये हो गया आपका 17,000 और 2,600। देन आपका वर्क सर्टिफाइड कितना था? 7.5 लाख, और ये आपका था 8,000, है ना? 7,58,000। देन ये आपका था 5,000 आई गेस, और प्लांट कितना था देख लेते। चलो प्लांट हम लोग देख लेते हैं। आपका था, हाँ ये अनसर्टिफाइड हो गया। अच्छा, मटेरियल कितने क्लोजिंग बैलेंस है? 5,000 की, और प्लांट की कितनी क्लोजिंग बैलेंस है? 7,000 की। तो 5 और 7,000 12,000 हो जाएगा ना दोनों मिलके। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ले जाके लिख देते हैं कितना आपका था? 5,000, और ये प्लांट का था 7,000, तो आपका हो गया 12,000, है ना? ये हो गया हमारा सम्स। दूसरा पोर्शन भी सॉल्व। तो 7,58,000 को अगर मैं 758 प्लस 12,000 कर दूं तो आपका जवाब आएगा 7,70,000। 7,70,000, 7,70,000। देन माइनस मेरे को करना है किसको? माइनस करना है 13,200, 2,38,000, 1,45,000, 1,55,000, 17,000 और 2,600। तो आपका जवाब आ रहा है 1,99,200। 2,600 है 2,400 है? 2,600 है या 2,400 था? दो 2,600 है, हाँ ठीक है, ठीक है 2,600 है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन आपका। तो हमारा ये आ गया जवाब, है ना, कि 7,58,000 प्लस 12,000 माइनस आपका कर दिया 13,200 माइनस 2,38,000, देन माइनस 145, देन 155, देन आपका कर दिया हमने माइनस 17, और देन हमने माइनस कर दिया 2,600। तो आ गया 192,200। ठीक है, आ गया आपका 192,200। अच्छा ठीक है, 192,200, 199,200 सॉरी। अच्छा, एक चीज अब हम लोग करते हैं। अब आप मेरे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताना। पिछले साल क्या बोला मैंने? इस साल का हमारा अमाउंट अर्न कितना आया है? इस साल का हमारा अमाउंट अर्न कितना है? 1,99,200। पिछले साल हम लोगों ने कितना अमाउंट अर्न किया था? पिछले साल हम लोगों ने अमाउंट अर्न किया था 200। तो हमारा टोटल अमाउंट अर्न कितना हो गया? 199,400। बोलोगे कैसे सर? क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जो कमाया था उसको क्या प्रॉफिट में ले गया था? द आंसर इज नो। मतलब पिछले साल जो हमने कमाया था उसको हम लोगों ने प्रॉफिट में ले गया था। द आंसर इज नो। तो ये भी तो अभी भी ड्यू है ना ले जाना। तो यानी अब हम लोग टोटल कैलकुलेशन किस पे करेंगे? 1,99,400 पे। अब लोग सर ये अलग करके दिखाना होगा क्या? मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आपका जब भी यहाँ पे रिजर्व हो ना, जब भी यहाँ पे रिजर्व हो, इसको आप उठा के क्रेडिट साइड में डाल देना। हाँ वही कि डेबिट में है तो उठा के क्रेडिट में डाल देना। किस नाम से डालना? बाई। किस नाम से डालोगे बोलो? जैसे सारे क्रेडिट वालों को उठा के डेबिट में डाला ना, उसी तरह से इस एक डेबिट वाले को उठा के क्रेडिट में डाल देना। और किस नाम से डालना? बाई WIP रिजर्व में जो हमारा बैलेंस पड़ा हुआ था वो कितने का है? 200। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आपका ऑटोमेटिकली ये आंसर अब क्या आ जाएगा? 1,92,400, है ना? तो आपको समझ आया कि यहाँ पे 1,99,400 के लिए ही हम लोग जस्ट उसको उठा के इधर ला रहे हैं ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके कि इस साल हम लोगों ने एक्चुअल अमाउंट कितना अर्न किया है। तो एक थोड़ा चेंज कर दो, 7,70,200 कर दो, तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट्स की तो यही ब्यूटी है ना कि अगर आपको कोई अमाउंट ऐड करना है तो क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट का बैलेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, है ना? देन अब ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट अर्न।
अब इसमें से कितना हमको प्रॉफिट में ले जाना है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेंगे, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अगेन डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं, कैसे निकलती है सर डिग्री, ये हमारा सेकेंड ईयर का हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ ये हम लोग हमारा सेकेंड ईयर का काम कर रहे हैं सर। डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलता कैसे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करके। इस बार मैंने 7.5 लाख का काम पूरा कर दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही था 10 लाख का, इंटू 100, देन हमारा जवाब आएगा 75%। सर 75% ये तो अबव 50% वाले कैटेगरी में चला गया, मतलब ये कितना पैसा ले जाएगा, ये ले जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, कितना ले जाएगा 2/3 इंटू अमाउंट अर्न कितना आया है 199,400 मल्टीप्लाइड बाई किस रेशियो में ले जाएगा, कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में ले जाएगा। बट इस क्वेश्चन में तो आपको इसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है ना सर 80%, तो आप डायरेक्टली 2/3 इंटू 199,400 मल्टीप्लाइड बाई 80% कर दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अगर आपको 80% नहीं दिया होता और कैश रिसीव दिया होता, देन आप कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड लिखते और आपका जवाब आ जाता। तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 199,400 का 2/3, 199,400 मल्टीप्लाइड 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 80%, तो आपका जवाब आएगा 106,347। 346.6 आ रहा है, तो मैं इसको 347 ले रहा हूं, तो आपका जवाब क्या आ रहा है 106,347, है ना। अब बताओ मेरे को 199,400 में से अगर इतना चला गया कहां पे, पीएल में, तो बाकी बचा हुआ कहां पे चला जाएगा, बाकी बचा हुआ चला जाएगा रिजर्व में, तो माइनस कर दो 199,400 में से, तो आपका चला जाएगा 93,053, हाँ 93,053, ये आपका आ जाएगा क्या 93,053 आपका आ जाएगा रिजर्व में। तो ये हो गया आपका दो कंडीशन अलग अलग। ऑब्वियसली होते ना, जितना मैं पीएल में नहीं ले गया उतना मैं ले जाऊंगा कहां पे, रिजर्व में। तो आओ यहाँ पे हम लोग बना डालते हैं उसी को। तो हम लोगों ने क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। बताओ रिजर्व में कितना जा रहा है हमारा, अमाउंट आ रहा था, अमाउंट यहाँ पे आ रहा था हाँ 930 मतलब 93,053, 93,053 है ना, 93053 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने कितना भेज दिया है, आई गेस कितना था हमारा, ऊपर करके बैक करके हाँ 106,347, ये आपका था क्या, पीएल में हम लोगों ने भेज दिया वर्किंग नोट 2 में आप जाके इसका देख लो, है ना। और वर्किंग नोट आपको कैसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है क्या सर, बिल्कुल, थोड़ा सा और अच्छे से मतलब इसको डिजाइन कर देना। हालांकि डिजाइन इसमें करना ही नहीं होगा, पहले आपको क्या निकालना है डीओसी, देन उसके बेसिस पे आपको क्या कर देना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, और इस अकॉर्डिंगली हम लोग को एडजस्ट कर देना इसको, ठीक है। हाँ यहाँ पे नहीं, हाँ नेक्स्ट अब क्या, थर्ड ईयर में भी सर सेम काम, बिल्कुल सेम काम, इधर वाले को उठा करके इधर, अच्छा इधर वाला बोलो मतलब क्रेडिट साइड वाले को उठा करके डेबिट में भेज देना है। तो क्रेडिट में कौन कौन है सर, क्रेडिट में तो ये रिजर्व भी है, क्या इसको भी डेबिट में भेजना है, नहीं, क्यों नहीं भेजना है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिजर्व में ऐड हो चुका है ना, 199,200 मैंने करके दिखाया था ना, ये दोस्त तो ऑलरेडी ऐड होकर एडजस्ट हो चुका है। तो इसके अलावा बाकी वर्क इन प्रोग्रेस, बैलेंस सीडी, इन सबको उठा के आपको कहां ले जाना है, पहले डेबिट में। तो आप ले चलते हैं टू बैलेंस बीडी, किसका सर, मटेरियल का और प्लांट का, मटेरियल का और प्लांट का। तो मटेरियल आपकी कितने की है, मटेरियल 5,000 और प्लांट आपका 7,000, 5,000 7,000, तो आ जाएगा आपका 12,000, 7,000, तो आ जाएगा आपका 12,000, है ना। देन सर आप बताओ मेरे को आपका वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, वही मतलब वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों आपका कितना है। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड था आपका 7.5 और ये था 8,000, 7.5 लाख और ये है 8,000, तो आपका टोटल हो गया कितना, 7,58,000।
एज इट इज उतार दो यहां से क्रेडिट में से। अब बताओ रिजर्व में जो पैसा गया है वही अगले साल फिर ले जाएंगे हम लोग, तो उतार देते हैं रिजर्व को किस नाम से, टू वर्क, टू बोल रहा हूं सॉरी, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। रिजर्व में मेरा कितना पड़ा हुआ था जो मैं इस साल एडजस्ट करूंगा, 93,053 है ना। और इस साल अगेन मैं कुछ काम पूरा करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस, और जिसके अंदर सर्टिफाइड होगी अनसर्टिफाइड होगी देखते हैं आके। चलिए तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छा हाँ ये पहले मैं पूरा ना फिलअप कर देता हूं इसको। और इस साल अगेन मेरा कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, नहीं बचेगा अभी, थोड़ा सा देखो ट्विस्ट है उसमें। देन टू हमारा क्या हो जाएगा, अगेन मटेरियल, देन अगेन टू हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन हमारा हो जाएगा टू डायरेक्ट वेजेस, ऊपर नीचे लिखा दिया कोई बात नहीं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन आपका यहाँ पे और कुछ नहीं है ना। तो आइए हम लोग अब इसका अमाउंट फिलअप करते हैं, ठीक है। चलो हाँ क्या है सर, देखो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका थर्ड ईयर में 84 110, क्या बोला मैंने, 84 110 6,500, 84 110 6,500, 84 110 6,500, ये तो राइमिंग बन गई यार। 84 110 6,500, 500 and 6,000, 500 and 6,000 है ना। यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोगों ने लिख दिया था ना अमाउंट को, 6,000 and 500। देन वर्क सर्टिफाइड जहाँ पे मेरे को दिखा, जहाँ तक ना वर्क सर्टिफाइड ये आपका 10 लाख है। बोलोगे सर 10 लाख, 10 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट ही था, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया तो मेरे को बताओ क्या अभी भी मैं अपने प्लांट को और मटेरियल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है उसको क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ के आऊंगा? तो बोलो क्या बेवकूफी कर रहे हो सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना, लेके वापस आ जाओ, लेके वापस आ जाओ, यानी कि रिटर्न कर दो। यानी आप क्या लिखोगे, बाई मटेरियल रिटर्न, है ना, टू स्टोर, बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर, है ना। नहीं तो प्लांट रिटर्न ही लिखो, ज्यादा उतना स्टोर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मटेरियल रिटर्न, प्लांट रिटर्न, बस बाय मटेरियल रिटर्न, बाय प्लांट रिटर्न, मतलब अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म और सारी चीजें मैं वापस लेके आ जाऊंगा। अच्छा हो गया, डन, कहानी हमारी खत्म। अब मेरे को बताओ ये मटेरियल मेरे को वापस कितना लेके आना है? अच्छा यहाँ तो 10 लाख ही था ना, तो ये 10 लाख ही बाहर चला जाएगा और अनसर्टिफाइड तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम मैंने पूरा कर दिया है। अब बताओ मेरे को मटेरियल वापस कितना अपना लेके आना है और प्लांट वापस कितना लाना है, देख लो आप। आपको 5,000 था ना पहले में, 2,000, ये देखो ये 8,000 और ये 3,000, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ये मेरा वापस आ जाएगा, यानी 8,000 और 3,000। तो 8,000 और 3,000 को हम लोग लेके आते हैं, 8,000 और 3,000 को हम लोग, हाँ शीट 1 में था ना, 8,000 और 3,000 को लेके आते हैं वापस, 8,000 3,000, डन। अब हमारे को क्या करना है, टोटल, एज यूजुअल सी बात है, टोटल करेंगे हम लोग। टोटल कर देते हैं ना, यहाँ पे कर देते हैं टोटल। अच्छा क्या है टोटल आपका, है पहले से 93,053 प्लस 10 लाख प्लस 8,000 प्लस 3,000, तो आ जाएगा आपका 11,04,053 रुपये। क्या है हमारा जवाब, 11,04,053 रुपये, यानी 053, है ना, 11,04,053 रुपये माइनस सारे डेबिट वाले, मतलब 12,000 आपका, है ना। देन आपका क्या है 7,58,000, देन आपका क्या है 84,000 सॉरी, और देन 6,000, देन 1,10,000, देन आपका 500 एंड ओवर 2,09,153। क्या बोला मैंने, 2,09,153 रुपये। कितना है, 2,09,153 रुपये। कुछ हाँ सारा हमारा लिखा गया है और कुछ छूटा हमारा तो नहीं है ना, सारा हम लोगों ने उठा के लिख दिया है, इधर से इधर, इधर से इधर, सब हम लोगों ने लिख दिया है। तो हमारा टोटल कितना था, 11,04,000
11 लाख कितना था यार, 11,04,053 माइनस कितना कितना है आपका, कितना था 12,000 माइनस 7.5 लाख मतलब 7,58,000, देन आपका 84,000, देन आपका 6,000, देन आपका 1,10,000, देन आपका 500 और हमारा जवाब आ गया 1,33,555 रुपये। ये हमारा आ गया क्या आंसर, 1,33,553। अब बताओ यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं डीओसी चेक भी नहीं करूंगा। बोलो उसे रिजर्व में अब नहीं डालेंगे क्या, कॉमन सेंस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो काय का रिजर्व, सारा पैसा मैं ले लूंगा। और सर यहाँ पे क्या कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड का रेशियो नहीं लेंगे, सर वो कब लेते हैं, जब आपको कैश रिसीव कम मिलता है, यानी पैसा रोक लिया जाता है आपका। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है तो क्या अभी भी कॉन्ट्रैक्टी यानी जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर यानी आपका पैसा रोकेगा? द आंसर इज नो, वो सारा पैसा दे देगा क्योंकि उसका तो सारा काम हो गया ना। कब नहीं देता है, जब काम आपका पेंडिंग होता है। यहाँ तो आपने सारा काम कर दिया तो सारा पैसा भी दे देगा। मतलब अगर मैं निकालने जाऊंगा ना, यहाँ पे 100% पूरा हो चुका है ना, तो जितना अमाउंट है ना 1,33,553 ये 100% कैश रेशियो में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको वो पैसा रोकेगा ही नहीं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है और इसी के साथ आपको यहाँ पे सम्स खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक सम्स था जिसको आप, जो एक टाइप का सम्स था जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। अब एक टाइप हम लोग और करेंगे क्या, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा नहीं होता है, अधूरा में ही रहता है। और एक टाइप हम लोग क्या करेंगे जिसमें आपका डेप्रिसिएशन वगैरह की आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अच्छे से इस वीडियो को एक बार आप देख लेना, और ये वाला अगर आपको सम्स क्लियर है देन आगे आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।